अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इलेक्शन 2024 का ऐलान तो हो गया, लेकिन बेयकीनी किसी कैफियत थी कि इलेक्शंस होंगे भी या नहीं। लेकिन अब कुछ उम्मीद सी पैदा हो रही है कि इलेक्शंस होंगे। 5 तारीख को हतमी शेड्यूल का 5 दिसंबर को ऐलान कर दिया जाएगा। उससे कबल जो बाकी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त पूरी तरह सरगर्म दिखाई दे रही हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इस वक्त ना तो वर्कर कन्वेंशन कर सकती है, ना रैलीज़ निकाल सकती है और ना कोई जलसा कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद पिछले हफ्ते आपने देखा कि ये खौफ का जो बुत था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने खैबर पख्तूनख्वा में तोड़ा। पहले चरसदा, दीर के अलावा दीगर इलाकों में हुआ और बिलखुसूस एबटाबाद की अगर बात करें तो सर्कल बकोट जो है अलका PK42 है, वहाँ पर भी कारकुनान ने वहाँ पर इंतहाई जुर्रत का मुजाहरा किया और तमाम तर पाबंदियों के बावजूद वहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन करने की कोशिश की। आल्दो अब ये कह सकते हैं कि कन्वेंशन हो गया क्योंकि बड़ी तादाद में नौजवान निकले। वहाँ पर यह बताया गया है कि 5 मकामात पर पुलिस नाके लगाए गए थे, दीगर अजला से भी पुलिस मंगवाई गई थी उस वर्कर्स कन्वेंशन को नाकाम बनाने के लिए। उससे कबल गिरफ़्तारियाँ करने की भी कोशिश की गई मकामी सतह पर, लेकिन इसके बावजूद जो सर्कल बकोट के नौजवान हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वर्कर्स कन्वेंशन करके दिखाया। जो आपने यकीनन देखा होगा कि वहाँ पर जिस तरह पुलिस के साथ वहाँ पे झड़पें भी हुई, लेकिन पुरअमन तरीके से कारकुनान वहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन करना चाह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामिया की जानब से वहाँ पे रुकावटें डाली गई। उससे पहले जो मकामी कायदीन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें गिरफ़्तार करने की भी कोशिश की गई। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं गज़नफ़र अली अब्बासी साहब हैं, जो कैंडिडेट हैं अलका PK42 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और ये वर्कर कन्वेंशन जो हुआ था इसके लिए इनकी काविशें मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बड़े जुर्रतमंदाना अंदाज़ में कारकुनान को मोटिवेट किया और वहाँ कारकुनान को इकट्ठा किया। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सिटिंग MPA थे, अब तो यकीनन नहीं है चूँकि रिज़ाइन कर चुके थे, सारे असम्बली कर चुकी थी, नज़ीर अब्बासी साहब जो इस हल्के से थे, उनके मतलब जो कारकुनान काफ़ी कंसर्न शो कर रहे हैं क्योंकि गुज़श्ता 9 मई के वाक़यात के बाद वो तकरीबन आलमोस्ट अंडरग्राउंड दिखाई दे रहे हैं। वर्कर्स के साथ कहीं किसी मुकाम पर हमें खड़े दिखाई नहीं दिए। वर्कर्स में उनके हवाले से काफ़ी मायूसी पाई जा रही है क्योंकि अब जो अलका 42 है उसके वो भी कैंडिडेट है। ये भी सुनने में आया कि वो नेशनल असम्बली के भी कैंडिडेट अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन जो कारकुनान है वहाँ उस हल्के के उनसे काफ़ी मायूस हैं। लेकिन इसके बावजूद गज़नफ़र अली अब्बासी अपने कारकुनान के साथ इंटैक्ट रहे, वर्कर्स कन्वेंशन करने की कोशिश की, तमाम तर रुकावटें अबूर करके ये लोग वहाँ पे एक जगह कनेर मकाम था वहाँ पर इकट्ठे हुए और वहाँ पे एक कामयाब वर्कर कन्वेंशन करवाया। मेरे साथ तशरीफ़ रखने का गज़नफ़र, बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। आपने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया कि तमाम तर पाबंदियाँ आपने तोड़ी, उसके बावजूद वहाँ पर 5 मकामात पर नाके लगाए गए थे। एक देहात में मैं ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल है हमारे इलाके की तारीख पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि वहाँ पर मकामी सतह पर भी गिरफ्तारियाँ करने की कोशिश की गई, वहाँ पर रेड किए गए पुलिस के, वर्कर कन्वेंशन को नाकाम। इसके बावजूद आपने किया, तो क्या आपको तवक्को थी कि नौजवान इतनी बड़ी तादाद में निकल आएंगे? शुक्रिया जी अनवार साहब। इस तरह है कि जो वर्कर कन्वेंशन के इसमें तो सबसे पहले मैं जो बुनियाद थे, जो बुनियादी तौर पर जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, जो PTI प्लग की यूथ थी, मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ और उनको दाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया और उस जुर्रत के साथ जब वर्कर नौजवान बाहर निकले तो हमारी जो हिम्मत वो बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं। आपने कहा 5 जगह पे 5 नहीं था, ये कोई दर्जनों जगह पे उन्होंने नाके लगाए हुए थे और इस वर्कर कन्वेंशन को इस तरह नाकाम करने की कोशिश की जा रही थी जिस तरह का हम कोई इंडिया का महाज फतह करने के लिए जा रहे हैं और आगे से इंडिया के बॉर्डर पे इंडिया की फ़ौज खड़ी होती है। उसी रात मेरे घर पे एक रात 8-9 बजे के करीब छापा मारा गया क्योंकि मैं घर पे मौजूद नहीं था और दूसरी दफ़ा भी मुझे पता चला है, मैं चूँकि घर से निकल गया था। छापा क्यों मारा गया? क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? किसी थाने में आपके खिलाफ FIR हुई थी या किस जुर्म में आपको गिरफ्तार करने की कोशिश? सिर्फ मेरे ख़िलाफ़ ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना आज तक कोई FIR हुई है। ये एक बात है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस अल्लाह का करम है कि 9 मई से पहले भी ज़मान पार्क में भी मैंने पार्टी हकीकी आज़ादी की जंग में खान की शाना बशाना रहा और उसके बाद भी मैंने अपने आप को डेड नहीं किया। वर्कर के साथ
रवाबत में रहा, मुख्तलिफ मीटिंग। इससे पहले भी मैं एक बड़ी रैली कर चुका हूँ बड़ी ईद के बाद, और मैंने पिंडी में 2 बड़े प्रोग्राम किए हैं। लेकिन हम MPA साहब कहाँ थे? साहब MPA साहब जो थे नज़ीर अब्बासी साहब के नज़र नहीं आ रहे, आप तो इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं कारकुनान के साथ, वो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन नज़ीर अब्बासी साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, चूँकि मुझे उनके बारे में नहीं पता है वो किस तरह, लेकिन वो अभी तक अच्छा गज़नफ़र भाई साहब, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करूँगा, जी। क्योंकि आपके जो करीब कुर्ब जवार के जो इलाके हैं, तहसील लोरा भी आपके पड़ोस में ही है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में ये बातें चल रही थी, और यहाँ पे बकोट सर्कल के बहुत से नौजवानों से मेरी बात हुई, आपके जो यूसी प्लग के नौजवानों से मेरी बात हुई। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है नज़ीर अब्बासी पे और अली असगर ख़ान पे कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये वर्कर कन्वेंशन ना हो सके, आल्दो कि वो अली असगर तो कैंडिडेट थे NA के मुर्जा जावेद अब्बासी के मुकाबले में 80,000 उन्होंने वोट लिया था, और इस वक्त मेरा ख्याल है वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सूबाई जनरल सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपकी क़यादत क्यों चाह रही है कि कारकुनान बाहर ना निकलें, वर्कर्स कन्वेंशन ना हो सके? नज़ीर अब्बासी साहब पर भी इल्ज़ाम जा रहे हैं। लेकिन ये बात मैंने वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली पी के 42 गज़नफर अली अब्बासी ने तमाम तरह की रुकावटों और पाबंदियों के बावजूद शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में कामयाब वर्कर कन्वेंशन कर दिखाया। गज़नफर अली अब्बासी ने कल बरोज़े बुध को इस्लामाबाद के एक निजी होटल में वर्कर कन्वेंशन के मौका पर अपने हल्के की आवाम के साथ बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान हमारे लिए काम कर रहा था, हमारे मुस्तक़बिल के लिए काम कर रहा था। पाकिस्तान में जब तक जितने भी इदारे वो अपनी अधूरे अपने फील्ड में काम नहीं करेंगे, ये नहीं जा सकता है। तरक्की फकत करनी है जब हर इदारा अपने तौर पर काम करेगा, सियासतदान अपना काम करेंगे, फौज अपना काम करेगी, अदलिया अपना काम करेगी। उसके लिए मैं PTI के वर्कर से ये कहता हूँ कि मुश्किल पार्टी पे आते हैं, मुश्किल कौमों पे आते हैं, ये कोई मुश्किल ही नहीं है, ये शर्म की बात है। ये मुल्क में जो आज इक़्तिदार के ख्वाब देखते हैं, मैं उनसे कहता हूँ दूसरी जमातों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन उससे पीछे उन्होंने चूँकि इस तरह का माहौल पैदा हो चुका था, यहाँ पे जानी नुकसान का ख़तरा था। हम नहीं चाहते, PTI बतौर जमात नहीं चाहती कि कोई अमन अमान का मसला हो, लेकिन ये सुतम की बात है कि हम एक देहात में, एक बकोट के एक गाँव प्लाक में हम अगर एक वर्कर कन्वेंशन करते हैं, पुरअमन इलाके हैं, रवायात हैं, वो सर्कल बकोट की तारीख में इस तरह पहले कभी नहीं हुआ कि इस तरह पुलिस ने जलगार किया हो और वर्कर पे, और रात को वर्कर के घरों पे छापे और दिन को नाका, इस तरह की वो सूरत हाल। और मेरे ख्याल में बहुत बड़ा कोई हम महाज फतह करने के लिए जा रहे थे, हम अपना एक मैसेज दे रहे थे कि हमारा लीडर क्योंकि बेगुनाह कैद में है। अच्छा गज़नफ़र भाई साहब, आपने बड़ी आपकी एफर्ट्स थी कारकुनान को मुतरक करने के लिए, दोबारा से घरों से निकालने के लिए। अब चूँकि इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है, 8 फरवरी 2024 को होने हैं, आपके हलके की मौजूदा जो सूरत हाल, अगर नई हलका बंदियों में यही जो हैसियत इनकी स्टेटस बरकरार रहता है, तो क्या आप पर उम्मीद हैं कि आपको उस हल्के का टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिल सकता है? देखिए, हम जो बड़ा अहम क्वेश्चन है, मैंने इस पर 2-3 दफ़ा और मुख्तलिफ लोग प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं कि मेरे यूनियन कौंसिल से आनवर्ड दलोला तक एक बड़ा अलायंस बना हुआ है। उन्होंने पिंडी में कोई 600-800 लोगों ने, एक साहिब राय लोग थे, उस इज्तिमा में उन्होंने मुतालबा किया कि मेरा गज़नफ़र को टिकट दिया जाए, हम PTI को ऑन करते हैं। लेकिन मैंने बड़ा बांगे दुल 2-4 दफ़ा कहा है कि PK 42 में एक गैर जानबदाराना सर्वे इंडक्ट करवाया जाए और वर्कर जिसको ऑन करें। ये ना हो कि कोई ज़ाती ताल्लुक़ की बुनियाद पे टिकट ले जाए और पार्टी जब मुश्किल में वो लोग घरों में बैठे रहें और बाद में ज़ाती ताल्लुक़, उसको इस दफ़ा वर्कर अपोज़ करेंगे, उसको हम ये बातें अभी नहीं करना चाहते। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि नज़ीर भाई साहब अपने आप को नेशनल असम्बली का कैंडिडेट जाहिर कर रहे हैं, तो उस सूरत में तो आपके लिए राह हमवार होगी ना। ऐसा आपके शहजाद गोल ने, आपके वो भी काफ़ी मोस्ट एक्टिव नौजवान है और काफ़ी मुतरक दिखाई दे रहा है, और यहाँ की सीनियर लीडरशिप के साथ उन्हें ज़ाती मरासम में और 2018 के इलेक्शन में उसने काफ़ी काम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और काफ़ी मुतरक नौजवान है। इसके अलावा कर्नल रिटायर शबीर, मैं नहीं समझता कि मेरा ख्याल है वो इंटैक्ट रहे हैं इस अरसे में, उनका तो मैं नहीं कह सकता। तो इसके अलावा जो आप उम्मीदवार हैं और नज़ीर अब्बासी, ये 4 ही मजबूत कैंडिडेट वहाँ उस हल्के से सवर किए जाते हैं। लेकिन अगर नज़ीर भाई साहब नेशनल असम्बली पे आते हैं
जैसा कि अल्लाह ना करे, मतलब नौजवानों का कहना है, मैं नहीं कह सकता, हमारी तरफ से तो वो अल्लाह करे वो प्राइम मिनिस्टर के वो हों, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि नज़ीर रबाई साहब ने उन्हें मायूस किया, अपने गुज़श्ता टेनोर में उन्हें मायूस किया गया नज़ीर रबाई साहब की जानिब से। तो अब अगर वो नेशनल असम्बली में मुर्ज़ा जावेद अब्बासी साहब जैसे कैंडिडेट के मुकाबले में जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपका क्या हाल हो? देखिए, ये उनका जमहूरी हक़ है कि वो पार्टी को कहाँ अप्लाई करते हैं, और पार्टी का भी मैं एज ए वर्कर ये कहूँगा कि पार्टी का जो भी बोर्ड बने वो इस दफ़ा एक तो वो वर्करों की बात को सुने, दूसरा ये है कि जो भी कैंडिडेट लेकिन अवामी राय के खिलाफ मुकम्मल अवामी राय को भी मद्देनज़र रखे, और दूसरा बिल्कुल इसका तजिया करना चाहिए कि हमारे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, मैं किसी को मेंशन नहीं करना चाहता इस वक्त, बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज हैं। सर ये खबरें आ रही हैं ना, बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज हैं, वो देख रहे हैं अगर पीटीआई का तीर बल्ला चल गया तो हम बल्ले के साथ उड़ान भर लेंगे, अगर बल्ला नहीं चलता है तो हम किसी दूसरी तरफ उड़ान भर लेंगे। इसको पार्टी के जो लायल लोग हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं कि हकीकी आज़ादी की जंग में इमरान खान के साथ ही हैं। जब ये इलेक्शन ज़फ़र भाई साहब, आपका मुकाबला इस दफ़ा सरदार फरीद जो मजबूत कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पिछली दफ़ा जो इलेक्शन 2018 में उन्होंने टिकट वापस कर दिया था जिसकी वजह से वो हार गए थे, लेकिन इस दफ़ा ये सुनने में आ रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून के मजबूत कैंडिडेट है और यकीनन टिकट के मजबूत उम्मीदवार है। आप क्या समझते हैं कि स्ट्रेंथ है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि उनका मुकाबला किया जा सके? देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे ऑन करती है, मैं पार्टी को इंश्योर करता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं सरदार फरीद साहब भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं पार्टी को वो सरप्राइज़ दूंगा जो इंशाअल्लाह केपी में इतनी लीड से कोई नहीं जीत सकेगा। सरप्राइज़ की हद तक, जहाँ तक अगर अवामी जो सर्वे हैं, इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे सर्वे आ रहे हैं, उस वक्त तो जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैंड कर रही है 90% पे, 89-90% पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जितने भी सर्वेज़ हो रहे हैं, इस वक्त कोई शोबा नहीं है कि इस वक्त 90% जो अवामी राय है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जिस शख्स को नहीं चाह रहा, ज़बरदस्ती उस पर मुसलत कर दिया जाता है, तो फिर ये हमेशा से ये आपकी रवायत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि तहरीक इंसाफ दड़ाबंदी का शिकार रही। इंट्रा पार्टी आपके इख्तलाफात जो हैं तहरीक इंसाफ वर्सेस तहरीक इंसाफ रहती है और दूसरी दीगर जमातें उसका फ़ायदा उठा जाती हैं। अगर इसी तरह का राइट मैन ऑफ राइट जॉब ना हुआ, अगर उस तरह का फार्मूला इस्तेमाल ना किया गया, तो फिर यकीनन आपकी डिवीज़न अब पहले ही वाज़े नज़र आ रही है कि कारकुनान नहीं चाहेंगे कि किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाए। तो ऐसी सूरत में क्या आप समझते हैं कि फिर भी मुस्लिम लीग नून का मुकाबला कर सकेंगे? मुकाबला तो हर सूरत होगा, लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी की है, राइट मैन फॉर राइट जॉब वाली बात की है। तो अगर ये देखने वाली बात है पार्टी की लीडरशिप की, और मैं तवक्को रखता हूँ कि जो नई लीडरशिप है हमारी, चूँकि खान साहब इस वक्त जेल में है, हमारी जो KP की लीडरशिप है, जो हज़ारे के जो फैसले होंगे वो अगर हमारी सेंटर और KP के जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं खुद लें तो ज़्यादा बेहतर नताइज निकलेंगे। क्या अच्छा ना होता कि नज़ीर भाई साहब आपके साथ खड़े होते इस वर्कर कन्वेंशन में, तो एक मजबूत एक मैसेज जाता? हमें तो बड़ी खुशी होती कि हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि हमारे MP रहे। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने वर्कर कन्वेंशन रुकवाने की कोशिश की, किस हद तक? देखिए, वो मैंने पहले कह दिया है कि जो वहाँ पे प्लग के जो लोकल लीडरशिप हमारी जो तंजीम थी, जो मदर विंग की, यूनियन काउंसिल की, उसने वर्कर कन्वेंशन के ख़िलाफ़ एक बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिकेट कर रही थी कि ये चूँकि वो दिल्ली जनरल सेक्रेटरी हैं और एक यूनियन काउंसिल का सदर अगर वर्कर कन्वेंशन की मुखालफत कर रहा है तो डेफिनेटली लोग या वर्कर क्या कहेंगे, ये मतलब तो ये तासर जा रहा है। हाँ, अज़हर जदून और उज़मा रियाज जदून के मतलब सुना है कि वो भी कैंडिडेट हो सकते हैं नेशनल असम्बली।